सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और ये बताइए कि क्या आपके बचपन के दिन सुनहरे दिन थे या डरा देने वाले सपने की तरह थे। अगर आप मुआशरे के हिसाब से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं, अगर आपको दूसरे लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल पेश आती है, या अगर आप किसी खुशी के मौके पे भी अंदर से खुश महसूस नहीं करते, या फिर बड़े अच्छे नंबर लेने के बाद दूसरे लोग तो आपकी तारीफ़ करते हैं लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपने कोई काबिल तारीफ़ काम सरअंजाम नहीं दिया, या जब आप एक स्टूडेंट थे तो क्लास में कोई सवाल पूछने के लिए किसी सवाल का जवाब जानते हुए भी उस सवाल का जवाब देने के लिए हाथ खड़ा नहीं कर पाते थे, तो हो सकता है कि आपको इन सारी बातों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएं। किसी भी इंसान की शख्सियत साजी में बचपन इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। दुनिया में आने वाले हर बच्चे का जहन एक ख़ास स्लेट या कोरे कागज़ की तरह होता है। उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। यही नहीं बल्कि जिस तरह की इन्वायरमेंट में उसकी परवरिश होती है उसका मिजाज भी उन्हीं रंगों में ढल जाता है। अगर आपकी या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से किसी की शख्सियत में कोई झोल है तो ऐन मुमकिन है कि इसकी वजह उसका बुरा बचपन हो। इस वीडियो के जरिए मैं आपको वालिदैन की उन 8 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो वो दानिस्ता या अनजाने में करते हैं और किस तरह ये गलतियां बच्चों की शख्सियत पे असरअंदाज होती हैं और बड़े होने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसमें चंद एक बातें वो भी हैं जो वालिदैन को कुछ नॉर्मल सी लगती हैं लेकिन बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी का नासूर बन जाती हैं और वो मुआशरे का कारआमद फ़र्द बनने की बजाय अपने आप को दूसरों के लिए और ख़ुद अपने लिए भी एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, वालिदैन का अपने बच्चों से कभी भी खुश ना होना। कहते हैं कि बचपन में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारे वालिदैन ही होते हैं, लेकिन अक्सर वालिदैन बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के पेश नज़र उनके साथ बेजा सख्ती करते हैं। बच्चे जितनी भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, वालिदैन खुश होने की बजाय उनसे डू मोर का मुतालबा करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ये समझने लगते हैं कि वो चाहे जितनी भी मेहनत करें वो कभी भी गुड एनफ नहीं होंगे। इसके अलावा बाज़ वालिदैन उठने बैठने से लेकर हर मामले में सख्ती से पेश आते हैं जिसकी वजह से बड़े होने के साथ साथ माँ बाप और बच्चों में कोई ज़हनी मुताबिकत नहीं रह जाती और अक्सर बच्चे अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बाहर की दुनिया से सहारे ढूंढते हैं और ये सिलसिला बड़े होने के बाद भी जारी रहता है। नंबर 2, बच्चों पे तंज करना। अक्सर वालिदैन अपने ही बच्चों पर तंज करते रहते हैं। वो ना सिर्फ अपने दिल में ये फ़र्ज़ करते हैं कि उनके बच्चे निकम्मे हैं बल्कि बड़ी आसानी के साथ बच्चों के मुंह पर भी कहते रहते हैं कि तुम किसी काबिल नहीं, तुम कभी भी पढ़ नहीं पाओगे या तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। अगर बच्चे कभी अच्छा काम कर भी दें तो फिर भी उन पर तंज ही करते हैं। जैसे इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि आज तो बड़ी बात है तुमने ये काम कर दिया, यानी जिस बात पर बच्चा तारीफ़ की तवक्को करता है उस पर भी तंज का सामना करता है। और अक्सर वालिदैन तो ऐसी बातें भी कर देते हैं जिससे बच्चों की पर्सनैलिटी टूट फूट कर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की मुआजगाह बन जाती है। नंबर 3, मार पीट करना। हम में से अक्सर लोगों ने बचपन में अपने वालिदैन की मार पीट सही है लेकिन शायद शर्मिंदगी के बायस हम इसका जिक्र नहीं करते। कई माँ बाप छोटी छोटी बातों, शरारतों और गलतियों पर अपने बच्चों को रुई की तरह धनक देते हैं। बल्कि मेरे तजुर्बे में ये बात भी आई है कि अक्सर वालिदैन दूसरे लोगों की बातों, ख़ुसूसन रिश्तेदारों की बातों के ज़ेरे असर भी बच्चों को मारते हैं। उनका मौक़िफ़ जाने बगैर बेल्ट, हैंगर, पानी वाले पाइप, चप्पल, थप्पड़ों और लातों से बच्चों की तवाज़ो कर देते हैं और इस मारपीट के नतीजे में सिर्फ ज़िद्दीपन और शिद्दत पसंदी ही बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बनती है। बल्कि रोज़ रोज़ मार खाते रहने की वजह से मार खाना भी बच्चों को नॉर्मल लगने लगता है। वालिदैन की गलत अप्रोच की वजह से बच्चों को आराम से मार खा लेना अपने आप को बदलने से कहीं ज़्यादा ईजी लगता है और अक्सर वालिदैन ऐसे होते हैं जिन्हें मार पीट के अलावा बच्चों की तरबियत का कोई और तरीका आता ही नहीं।
ایسے لوگوں کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے اور والدین آپس میں ذرا سی بھی جذباتی وابستگی محسوس نہیں کرتے۔ نمبر 4، بے وجہ روک ٹوک اور تنقید کرنا۔ جب آپ چھوٹے ہوں گے تو آپ کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اچھا رزلٹ آنے پر، قرآن پاک ختم کرنے پر یا سپورٹس میں اچھی کارکردگی دکھانے پر ہمیں ان سے شاباشی وصول ہو، لیکن اچھے کاموں پہ متوقع رسپانس نہ ملنے پہ بچوں کو اپنے سارے اچھے کام بے معنی سے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو اکثر والدین ان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ والدین ان کے اچھے کاموں کو نارمل یا روٹین کا حصہ سمجھتے ہیں یا تعریف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہر کام میں کیڑے نکالے جانے اور والدین کی تنقید سن کر بچوں کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی کام سیدھا کرنے کے قابل نہیں۔ ایسے رویے کی وجہ سے بچے بے اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر بھی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے کا نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ ایسے بچے کوئی کام کرنے کے لیے کلاس میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ ان سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جائے گا، کیونکہ بچپن سے ہی انہیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگ جب کوئی اچھا کام کریں اور دوسرے لوگ ان کی تعریف بھی کریں تو بھی اندر سے ان کا خالی پن نہیں جاتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس تعریف کے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ کہیں نہ کہیں ان کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ وہ کسی قابل نہیں ہیں، یا پتہ نہیں یہ کام ان سے کس طرح اچھا ہو گیا، یا شاید اب اس کام میں بھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور نکل آئے گی۔ نمبر 5، اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ کرنا۔ جہاں کئی بچے نصابی سرگرمیوں میں اچھے ہوتے ہیں تو وہاں کئی بچے غیر نصابی سرگرمیوں میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ کسی بچے کا رجحان سائنس کی طرف ہوتا ہے تو کوئی بچہ آرٹس میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے، لیکن آپ لوگ اس تلخ تجربے سے بھی گزرے ہوں گے کہ جب آپ کے والدین نے آپ کو دوسرے بچوں کی مثالیں دے دے کر آپ کے شوق سے بد دل کر دیا ہوگا۔ بلکہ اکثر گھروں میں تو بہن بھائیوں تک میں مقابلے کی ایسی فضا قائم ہوتی ہے کہ اکثر جب سارے گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک بچے کی تعریفیں کی جا رہی ہوتی ہیں اور کمزور بچہ بیچارہ خاموشی سے سب کی سنتا ہے اور اپنے آپ کو جج کرتا ہے کہ دوسروں کی نسبت اس میں کوئی کمی ہے۔ حتیٰ کہ یہی نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ خوبصورتی تک کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ اس بچے کی آنکھیں زیادہ پیاری ہیں یا اس بچے کے بال گھنے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا کہ کافی چھوٹے بچے بھی پیارا لگنے اور پیارا نہ لگنے کے تصور کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے بچوں سے پیارے ہیں اور ان کے کپڑے بھی دوسرے بچوں سے اچھے ہیں۔ جب والدین آپس میں بچوں کا موازنہ کرتے ہیں تو اس کا اثر عموماً 2 طرح سے ہوتا ہے۔ یا تو بچے اپنے دوستوں سے حسد کرنے لگتے ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے حسد کرنے لگیں تو دوستوں سے لڑتے ہیں اور پازیٹیولی ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے تخریبی کارروائیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر احساس کمتری محسوس کرنے لگ جائیں تو نہ صرف ان کی کارکردگی سلو ہو جاتی ہے بلکہ احساس کمتری سے ریلیٹڈ کئی مسئلے بڑے ہونے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ نمبر 6، اسکول میں بلنگ کا سامنا کرنا اور والدین کا سنجیدہ نہ لینا۔ آپ میں سے کئی لوگوں کو اسکول میں اجارہ دارانہ رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ انگلش میں اسے بلنگ کہا جاتا ہے، یعنی اکثر بڑی عمر یا جسامت کے لڑکے اپنے سے چھوٹوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا لنچ کھا جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں یا پھر طرح طرح کے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بچوں کو اسکول جانا ایک برے خواب کی طرح لگتا ہے۔ اور جب بچے والدین سے بلنگ کا ذکر کرتے ہیں تو والدین اسے اسکول نہ جانے اور پڑھائی سے بھاگنے کا بہانہ قرار دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کی طرف سے بھی بچہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں بچوں پہ سختی کی جاتی ہے یا انہیں مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کا موقف نہیں سنا جاتا،
जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, तो ऐसे घरों के बच्चे बाहर से बड़े आराम से मार खा लेते हैं और घर में बताते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हीं पे सख्ती की जाएगी, उन्हीं को कसूरवार ठहराया जाएगा या फिर खामोश करा दिया जाएगा। इस तरह वो बाहर से मार खाते हैं और डर के मारे घर बताते भी नहीं हैं। नंबर 7, लड़कों और लड़कियों में फ़र्क करना। कई लोग लड़कों के मुकाबले में बच्चियों को कम तर समझते हैं। जैसे लड़का ताज़ा रोटी ही खाएगा और अगर घर में बासी रोटी पड़ी है तो उसे लड़की खा ले तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। इसी तरह लड़कियों का काम हांडी रोटी का है, इसलिए मैट्रिक तालीम काफ़ी है। भाई चाहे कुछ भी करे लेकिन तुम इज्जत के दायरे में रहो, या फिर चूँकि भाई लड़का है इसलिए तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं। ऐसा करने से बच्चियों में एतमाद पैदा नहीं हो पाता। वो निस्वानियत से इतना डर जाती हैं कि वो अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाती और ना ही जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं। और इसका एक असर इस तरह भी होता है कि बच्चियां छोटी उम्र में ही बगावत के रास्ते ढूंढने लगती हैं और जैसे ही उन्हें नाम नेहाद मोहब्बत की सूरत में कोई रास्ता मिलता है वो इस पर एतबार करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। नंबर 8, वालदैन का आपस में झगड़ा करना, तशद्दुद का होना, माँ बाप का आपस में लड़ना, गालियाँ देना, चीज़ें फेंकना, इल्ज़ामात लगाना और वालदैन की अलहदगी वगैरह को बच्चे अपने हाफजे में सेव कर लेते हैं। इस तरह माँ बाप में से कोई नशे की लत का शिकार हो, जालमाना सलूक करे तो बच्चे पे इसका बहुत बुरा और गहरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों के बच्चे बड़े होकर उन्हीं की तरह के कामों में मुलव्विस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसे बच्चे शादी के बाद अगर फ़ौरन नहीं तो ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम पे एक दूसरे के साथ ऐसा ही बर्ताव करने की तरफ राग़िब हो जाते हैं जैसे वो अपने वालदैन को करते हुए देखते आए थे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास फॉलो करने के लिए कोई अच्छी एग्जाम्पल होती ही नहीं। और अगर ऐसे लोग पढ़े लिखे ना हों, शऊर ना रखते हों और एक्टिवली इस्लाम का मुतालिया ना कर सकते हों, तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो बच्चे जिन्हें अंदाज़ा था कि उनके वालदैन डिसऑनेस्ट हैं, वो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा झूठ बोलते थे। नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने टोटल 8 बातें कवर की हैं। अगर आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा या अगर आप देख सकते हैं कि इनमें से कई बातें ऐसी हैं जिनके साथ आप खुद को रिलेट कर सकते हैं, यानी आपके साथ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं और आप ऐसे ही मसलों का शिकार हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बल्कि अगर आपने इनमें से कुछ मसलों पे काबू पा लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से दूसरे लोगों को हौसला मिलेगा और ये भी कि वो अकेले नहीं हैं जिन्होंने इन मसाइल का सामना किया है। और अगर आप जान चुके हैं कि आप इन मसलों का शिकार हैं तो मेरी अगली वीडियो इस मौजू पे होगी कि बुरे बचपन के असरात को कैसे ख़त्म करें। अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।